हाय माय लवली पीपल आउट देयर, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। हम करने वाले हैं आज रीडिंग चौथी राशि की, जो कि होती है कैंसर। मून उसके साइन होते हैं, लॉर्ड साइन। एंड ये राशि बहुत ही इमोशनल होती है और इनके लाइफ में एक ही चीज़ इनको चाहिए होती है, इमोशनल कनेक्शन। जब इनको ये चीज़ नहीं मिलती तो ये एक्सट्रीम एनजाइटी, डिप्रेशन और सैडनेस में चले जाते हैं। इनका आगे बढ़ने का सहारा भी इमोशन है और डाउनफॉल होने का भी इमोशन ही होते हैं, रीज़न। सो जो कर्क राशि है आपकी, कैंसर हमारी, तो मैं इनके लिए कहना चाहती हूँ कि हमेशा अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने के लिए ही ध्यान देना। अपने पूरे आजीवन, पूरे लाइफ स्पेन में जितना आप इमोशनली बैलेंस रहेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग, जो होने वाली है कैंसर राशि के 2025 के भविष्य पर। प्रिडिक्शंस हैं ये, मेन प्रिडिक्शंस निकालेंगे हम एवरी मंथ की, जैन टू दिसंबर। तो बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक, फिर मत कहिएगा कोई रेमेडीज छूट गई या फिर कुछ आपको समझ नहीं आया, ठीक है। तो एंड तक बने रहिएगा, तभी रीडिंग समझ में आती है। बिना देरी करे प्रिडिक्शन निकालेंगे। 12 कार्ड्स मैंने पहले भी यहाँ पर शफल कर लिए थे, बट स्टिल आई एम डूइंग। कोई भी बैकग्राउंड नॉइज आए तो प्लीज़ अवॉइड करना। अच्छे से शफल करेंगे। मून के लिए क्या स्पेशल है इस 2025 में, वी आर गोइंग टू नो दैट। मेरे साथ बने रहिए। यूनिवर्स, अपने पितृपक्ष को याद कीजिए, अपना नाम बोलिए और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। 1 जनवरी, Feb, March, what is special in April, May, June, July, August, September, अक्टूबर एंड हमारा नवंबर फॉर कैंसर एंड दिसंबर। चलिए बी रेडी। आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर जो मैंने निकाले हैं वो हैं 12 कार्ड, ठीक है, जैन टू दिसंबर। सो फर्स्ट है हमारा जैन। सो जैन, ओ वाओ, जैन में ही जजमेंट आ रहा है। सो अगर आप, मैं कुछ स्पेशल मैसेज बोल देती हूँ। अगर इफ़ यू डीलिंग विद एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन योर फैमिली, और जहाँ पे आपको न्याय चाहिए, जहाँ पे रिलेशनशिप में आपको न्याय चाहिए, या फिर आप चाह रहे हैं कि चीज़ें आपके लिए बैलेंस हो इमोशनली, लोग आपकी सच्चाई को जाने, तो जनवरी इज़ द टाइम। नंबर 20 इज़ देयर, टॉरस एनर्जी आई है। तो टॉरस को जो लीड करते हैं वो मार्स होते हैं, और मार्स का ही 2025 है। तो यानी कि डायरेक्ट आपको मार्स, सबसे पहले जो जजमेंट और जस्टिस आ रहा है, वो सबसे अच्छी राशि यानी कैंसर आपके लिए आ रहा है, क्योंकि आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं और हनुमान जी आपको ब्लेस कर रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अगर आप लोगों के कुछ लोगों के अगर डाइवोर्स केस फाइल हैं एंड पेंडिंग है, डिले हैं, तो जनवरी में उसका फैसला आ जाएगा। अगर आप ये इसलिए देख रहे हो कि कोई पेपर का आपका रिजल्ट आना है जैन में, तो क्या वो पॉजिटिव रहेगा, तो इसका आंसर भी येस है। तो जनवरी में आपकी जो भी विशेज़ आपने मांगी हैं, देखो एंजल से जो भी आपने हाथ फैला के आज तक अपनी झोली फैला के आप विशेज़ मांगी हैं, प्रार्थनाएं की हैं, वो आपकी एक्सेप्ट हो रही हैं 2025 में। और जनवरी में 20 नंबर और 20 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रिमेंबर दैट। फैब अगेन मैंने ये शुरुआत ऐसे की थी कि देखो, जो हमारा कैंसर साइन होता है ये बहुत ही ऑस्पिशियस साइन होता है, ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तो आप थोड़ा इमोशनल डिवाइडेड फील करेंगे फैब में। हो सकता है आपकी लाइफ में 2 पर्सन हो जिनसे आप डील कर रहे हो इमोशनली, मदर और ऐसा हो सकता है वाइफ हो, तो इस तरह का कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। उसी तरह हो सकता है वाइफ हस्बैंड और अपने फैमिली जो मायका हो वहाँ से डील कर रही हो। तो इमोशनली डिवाइडेड आप फील करने वाले हैं। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको लगा लीजिएगा, या फिर आप ये भी
कह सकते हो कि आप किसी एक को तो काफ़ी अच्छा इमोशनली बैलेंस कर रहे हो, पर कहीं एक पे लैकिंग कर रहे हो। तो फैब में आप ये ध्यान दीजिएगा कि आप या तो सबको खुश करो या किसी को भी खुश मत करो, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस आई है। नंबर 18 आर देयर, तो फैब 18 हो सकता है इसमें आपको बर्थ डेट भी निकल कर आए। द स्टार का कार्ड है, ठीक है। स्टार बनने वाले हो, मैसेज मिलने वाला है आपको, कोई दूर से कोई मैसेज भेजने वाला है, कोई पुराना फ्रेंड आपका आपसे जुड़ने वाला है डेफिनेटली। तो यहाँ पर और आप बहुत इमोशनल फील करेंगे उसका कॉल वापस पाकर। तो हो सकता है ये कोई आपका एक्स हो, क्रश हो, या फिर आपका कोई ऐसा फ्रेंड जिसकी आपने उम्मीद ही छोड़ दी हो कि कॉल मैसेज आएगा और सडनली उनका कॉल मैसेज आपको पिक होगा। फैब में आप इमोशनली अपने पार्टनर को चूज़ करना चाहोगे। अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो तो हो सकता है आपको 2 रिश्ते ऐसे हैं जिसमें आपको चूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो। फैब आपका ऐसे जाने वाला है कैंसर। एंड हमेशा याद रखिएगा कि 2 नाव में पैर नहीं रखने चाहिए। ये आपके लिए गाइडेंस है। चूज़ वन वाइजली। और अगर आपको कोई भी चॉइस अगर आती है फैब में और आपको चूज़ करने में डिफ़िकल्टी होती है बिकॉज यू आर यहाँ पे इमोशनली हो डिवाइडेड, ठीक है, तो फिर आप ना उसको पेंडिंग रहने देना, कोई डिसीजन मत लेना अपना फैब में आप जितना शिव जी को जल चढ़ाएंगे उतना आपका इमोशन बैलेंस रहेगा। तो मैंने आपके 2 आजीवन करने वाले प्रयोग बताए हैं, रेमेडी बताई है। एक तो आप कैंसर, आपको ना हमेशा पूरी लाइफ टाइम आपका कोई भी बर्थ डेट हो, अगर आपका साइन कैंसर है, कर्क राशि है, तो आप याद रखिए, अगर आप शिव जी को पानी देते हो, जल चढ़ाते हो रेगुलरली या मंडे तो आपके लिए जीवन ना बहुत स्मूथ चलेगा। आपको शिव जी से जुड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई चारा नहीं है। क्योंकि अगर आप वाटर शिव जी पर यानी कि शिवलिंग पर चढ़ाते हो तो आप इमोशनली बहुत सेटिस्फाई रहोगे, बैलेंस रहोगे, मन शांत रहेगा, ठीक है। कैंसर साइन जो होता है वो उसका एक ही गोल होता है लाइफ में, लग्जरी बहुत सारा नहीं चाहिए, बहुत सारा रिश्तेदारी नहीं चाहिए, तो मेंटल पीस के पीछे भागते हैं, ठीक है। तो वो आपको मिलेगा। तो उसके लिए रेमेडी है कि आप 2025 में फैब 18 से शुरू कर सकते हैं रेमेडी, शिव जी को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। एंड आप हमेशा योगा मेडिटेशन से जुड़े रहिए कैंसर, ठीक है। बहुत 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 ज़्यादा क्यों जोर दे रही हूँ इन बातों पर, ये आपको अभी नहीं समझोगे ना तो बाद में समझ में आएगा मेरी बातें। तो कुछ भी जो मैसेज दे रही हूँ ना बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं आपके लिए, सारे स्ट्रॉन्ग मैसेज हैं। सो प्लीज़ इनको अपने माइंड में रखिएगा। अगर आप यहाँ तक आए हैं इस रीडिंग तक तो इसमें आपके लिए मैसेज है, डेफिनेटली है। ओके, सो अगर आप फैब में 2 पीपल में से एक को चूज़ करते हैं तो एक का हार्ट ब्रेक होना पॉसिबल है। दूसरा मार्च में हो सकता है आपका जो भी पर्सन है आपकी लाइफ से वो आपको हार्ट ब्रेक दे या परेशान करे, ठीक है। आप जिनके लिए बहुत टाइम से इमोशनली आप कर रहे थे और जिनके लिए किसी के लिए तो आप कम कर रहे थे, ठीक है, किसी के लिए तो आप बहुत कम इमोशन इन्वेस्ट कर रहे थे, देख भी नहीं रहे थे, लेकिन जिस पे आपने बहुत सारा ट्रस्ट किया, बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया, हो सकता है वो आपको धोखा देके या आपसे चीट करके जाए। अब ये जो कार्ड है ये भी ये आपको थोड़ा सा सीख देके जाएगा मार्च। तो मार्च होगा आपका लर्निंग पीरियड, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो लोग धोखा देते हैं तो वो कैसे दिखते हैं, क्या उनका एटीट्यूड होता है, थोड़ा सा आपकी मैच्योरिटी में अपग्रेडेशन होगा। तो इसको आप पॉजिटिव लेकर ही चलना, क्योंकि कभी कभी हमें अगर सीधा रास्ता दे दिया जाए तो हम अपनी मंजिल तक आराम से पहुंच जाएंगे। असली बात तो तब है जब आदमी ठोकर खा के सीखता है। तो आप 3 मार्च में कोई भी इमोशनल फैसला मत लेना, ठीक है। एंड जो भी पर्सन मार्च में आपकी लाइफ से जाएगा, मार्क माई वर्ड, वो आपकी लाइफ से अच्छे के लिए जाएगा, तो उसको जाने दीजिएगा। और अगर आपको लगेगा कि आपकी कोई गलती है तो अपना एफर्ट डाल दीजिएगा उसमें, रिश्ते में जितना आप डाल सकते हैं, एंड बाकी आप अपना ईश्वर पे छोड़ दीजिएगा। तो आपके लिए यहाँ गाइडेंस आ रही है, इस हार्ट ब्रेक से बचने के लिए आपको ज़रूरी है शिव जी को जल चढ़ाना फैब 18 से ही। देखिए कोई कार्ड अगर बैड भी आ रहा है उससे पहले रेमेडी आ रही है, तो रेमेडी को फॉलो कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे @@11 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अप्रैल में बिकॉज ऑफ सम इमोशनल चीज़ों आपके हिसाब से ना होने की वजह से यू विल फील वेरी कन्फ्यूज्ड, ओके। हो सकता है जो पर्सन ने आपको परेशान किया, धोखा दिया, ये भी अब बहुत कंफ्यूज फील करेगा। इनका कर्मा तो, क्योंकि देखो जजमेंट आ रहा है, किसी ने आपको धोखा दिया है तो उसे कर्मा मिलने वाला है। नंबर 7 आर देयर। तो ये जो पर्सन है ना बहुत कंफ्यूज रहने वाला है आपकी लाइफ में, और जिसने भी आपके ऊपर स्पेल करने की कोशिश की है पास्ट ईयर्स में, वो वापस से उसकी तरफ वापस आ रहा है, जिस पर्सन ने आप पे किया है सब। तो कैंसर, आपको ना किसी के हाथ का कुछ नहीं खाना है 2025 में, अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। अगर आप क्लबिंग करना और ज़्यादा दोस्तों में रहना बहुत पसंद करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी में मार्च से चेंज आना शुरू हो जाएगा, जो कि अप्रैल में ज़्यादा अच्छा दिखेगा। आपको डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, केतु एक्टिव हो रहे हैं आपके, आपको स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा सुकून मिलेगा, ना कि आपको दोस्तों के साथ घूमते फिरते। आप ये भी सोचोगे इन सब में क्या रखा है,
छोड़ देता हूँ ये सब। पर आप याद रखना, देखो हम अगर गृहस्थ जीवन में हैं या फिर हम अपने डे टू डे लाइफ में जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कमाना भी ज़रूरी है। धन एक एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। तो जो मोह माया है वो आपका होता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं हो, आप सीताराम राधे कृष्णा इनका जाप भी कर सकते हो, तो वो भी आपका बैलेंस कर देगा इमोशन। ठीक है, तो जिसने भी आप पे स्पेल किया होगा प्रीवियस ईयर में, तो उसको उसका कर्मा मिलने वाला है अप्रैल में। और आपके लिए गाइडेंस है कि आप किसी के हाथ का कुछ मत खाइए, खुद घर में आके 2 रोटी बना लेना, पर किसी के हाथ का कुछ खाना पीना मत। ओके, अप्रैल, मई एंड जून। ठीक है, सो इट्स अ मई में आप देखो आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड थे। आपको कुछ शायद कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन होगा कि आपने कुछ ऐसे डिसीज़न लिए हैं जिसमें आपको नहीं लेने चाहिए थे, और उसकी वजह से अभी आप कंफ्यूज्ड हैं। आपके वो दोस्त तो निकल गए आगे और आप पीछे रह रहे हो। ये रियलाइजेशन आपको होना भी बहुत ज़रूरी है, ये हार्ट ब्रेक होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप इसमें एनर्जी में आएंगे। एट ऑफ पेंटिकल की, जहाँ आप अपनी ग्रोथ में ध्यान देना शुरू करेंगे, जहाँ आपको रियलाइज़ होगा कि मेरा काम, मेरी एफर्ट, मेरा जो रुतबा है वो मुझसे है। ठीक है, हो सकता है आप अपने आप को एक शेल में बंद कर लें। मई 8 की एनर्जी है। मई 8 मई से आप अपने काम में ध्यान देना शुरू करेंगे, हार्ड वर्क बहुत करेंगे एंड यू विल अर्न द बैचेस। ठीक है, कोई ना कोई रिकॉग्निशन आपको मिल रहा है मई से। ठीक है, सो ये जो अभी आपको जैसे अपने कार्ड दिख रहे हैं इमोशनल फ्लक्चुएशन, मैंने आपको पहले ही रेमेडी दे दी है, शिव जी को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। स्मॉल सी रेमेडी है, छोटी सी रेमेडी है, और देखिए आपके हार्ड वर्क का रिवॉर्ड क्या आ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड, देखिए मई में 8 ऑफ पेंटिकल, आप हार्ड वर्क करेंगे एंड इन रिवॉर्ड यू गेट, बहुत क्विक रिवॉर्ड मिलेगा आपको। ठीक है, एंड देखिए बहुत दूसरों पे ध्यान देने के बाद आप बहुत टाइम बाद अपने ऊपर 2025 में ध्यान देना शुरू करेंगे, मई से 8 मई से, एंड उसके बाद जून में आपको रिवॉर्ड मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएगी, एक से ज़्यादा हो सकता है आपके करियर के वाइज आपको बहुत अपग्रेडेशन मिले। ठीक है, एक से ज़्यादा आपको रिश्ते आए, आपकी फैमिली बढ़े, एडिशन हो इन फैमिली डेफिनेटली, एंड ट्रैवल भी दिखाता है ये। और यूनिवर्स ना आपके इस हार्ड वर्क में आपके साथ है, इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। तो जून का महीना तक, मई तक आपका लर्निंग है। जजमेंट का कार्ड ही पहले आ गया है, तो इस साल तो जो भी आपसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह का स्लोगन आप अपने लिए ले सकते हैं कैंसर। तो जून जुलाई, तो जुलाई में देखते हैं क्या होता है। ओके, सो जुलाई में कुछ लोगों के फेस से नकाब हटेंगे, ट्रुथ सामने आएंगे। ठीक है, किसने आपको चीट किया है, कौन लोग आपके सगे हैं, किन लोगों से आपको प्यार रखना चाहिए, किस से आपको अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, सब आपको समझ में आएगा। और जो भी वो दोगला इंसान है ना, जो हिडन है, वो बाहर आएगा उसका फेस। तो यानी कि जुलाई आपके लिए रिवील हो रहा है कोई ना कोई व्यक्ति जो आपका अच्छा नहीं है, सगा नहीं है। इसने आपको पहले भी बहुत धोखे दिए हैं। ठीक है, और ये आपको जुलाई में आके पता चलेगी इसके बारे में सब बातें। ये कार्ड ये भी दिखाता है 5 ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ पे देखिए 2 लोग बहुत सैड हैं और एक बड़ा खुश है। ठीक है, उसको बड़ी खुशी हो रही है इन दोनों को परेशान करके। इनकी तलवारें नीचे गिरी हुई हैं और इसने 2 को तो पकड़ी हैं और एक इसके हाथ में। यानी कि जॉब एरिया में बहुत लोगों ने आपकी जो एक गुडविल है उसको छीनने की पूरी कोशिश की है, आपके प्रमोशन, और उनको मज़ा आता है आपको परेशान करके, बिकॉज आप ना इमोशन फूल भी हो जाते हो ना, कहीं कहीं पर आपने इमोशन शो कर देते हो। तो आपके लिए ये एक स्ट्रिक्ट वार्निंग है, प्लीज़ डोंट शो योर इमोशन टू एवरीबॉडी, जस्ट बी सीक्रेटिव। अपने इमोशंस को याद रखिए, अपने तक रखिए, और जो भी आपको इमोशन बोलने हैं अपने, वो लॉर्ड शिवा के आगे जाके बोल दीजिए। ठीक है, सो आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कैंसर कि आप 2025 में जो आपका बहुत हर्ट है या आपकी जो कमज़ोरी है, आपके इमोशंस, वो आप किसी को शेयर नहीं करोगे, फर्स्ट थिंग। दूसरा, आप पार्टनरशिप नहीं करोगे। और तीसरा, आप पे जो भी क्वालिटी है आप उस पर काम करोगे। और चौथा, इमोशनल फूल नहीं बनोगे, वरना लोग आपको धोखा देके जाएंगे जुलाई में। सो जुलाई में बी केयरफुल एंड बी स्पिरिचुअल। लेकिन मैं आपको क्या कह रही हूँ, जजमेंट के नीचे है ये चीटिंग का कार्ड, यानी कि इसको, ये जो पर्सन है जिसने आपकी लाइफ को हेल बनाया है, चाहे आपकी फैमिली में हो, जॉब एरिया में हो या हिडन हो, आपको नहीं पता, इसने आपको बहुत परेशान किया है, ये इसको उसका कर्मा मिलेगा एंड आपको मिलेगा सेटिस्फैक्शन। अगस्त, ये आपको चीटिंग दे सकता है आपके पैसों से रिलेटेड। ठीक है, तो आप ना 2025 में अपने पैसों को थोड़ा सा सेफ जोन पे रखिए। शेयर मार्केट
और इन चीज़ों में अपना पैसा मत फंसाइएगा, या किसी को देकर बहुत बिग अमाउंट ऐसा मत सोचिएगा कोई आपको बोले हाँ जी मैं आपका काम कर दूंगा और मुझे अपना पैसा दे दीजिए, मैं आपका, आप मेल फीमेल कोई भी देख रहे हो तो मैं आपके लिए बता रही हूँ, ये फीमेल्स स्पेशली अपना मनी किसी को भी लैंड मत कर दीजिएगा कि मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, मुझे पैसे दे दो, और ये है स्ट्रिक्ट वार्निंग है आपके लिए। 2025 में कैंसर आप किसी को भी उधार नहीं देंगे, ठीक है, अवॉइड इट टोटली। एंड आप देखो जो 10 स्टार का कार्ड है उसके नीचे आया है 2 ऑफ पेंटिकल का, ठीक है, 2 लोगों के बीच में आपकी जगलिंग 2025 में चलेगी डियर, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। एंड मनी रिसोर्सेज में भी आप चाहेंगे कि आपकी एक से ज़्यादा इनकम हो, तो उसके लिए आप हार्ड वर्क करेंगे और आप दूसरा बिजनेस शुरू करना या दूसरी जॉब पे स्विच करने की कोशिश करेंगे जुलाई के बाद अगस्त में, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक इस एनर्जी में आने से बेटर है कि आप फैब से ही शिव जी को जल चढ़ाना शुरू कीजिए, ताकि जब आपकी लाइफ में ये वाली सिचुएशन, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन या पेंटिकल की सिचुएशन, जगलिंग की सिचुएशन आए या चीटिंग की सिचुएशन आए, तो वो आप तक पहुंच ना पाए, शिव जी उसको दूर कर देंगे आपसे, ठीक है। सो रेमेडीज़ मैंने आपको बता दी है कैंसर। नाउ अगस्त के बाद है सितंबर, जैसे कार्ड आएंगे मैं वैसे बताऊंगी, नो शुगर कोटिंग, ठीक है। अब आ गए हैं आप अगस्त के बाद सितंबर में। नाउ यू आर वेरी केयरलेस अबाउट द रिलेशनशिप, अबाउट फीलिंग, अबाउट जॉब। आप कहीं घूमने निकल जाएंगे ब्रेक लेके, आपका दिमाग ख़राब होने वाला है तो आप सोचेंगे नाउ आई वांट ब्रेक, एंड ये बहुत अच्छा है कि आप न्यू बिगनिंग चाहेंगे, आप अपनी वेल्थ का आपकी ध्यान रखने लगेंगे और थोड़ा सा केयरलेसनेस आपकी लाइफ में आएगी। एंड याद रखिएगा कैंसर, हियर इज़ वन पर्सन जिसको आप बहुत कम टाइम देते हैं, यही एक लॉयल पर्सन है आपकी लाइफ में, याद रखिएगा इस बात को। किसी को एक व्यक्ति है जो इमोशनली बहुत कनेक्टेड है आपसे, बट आप अपना सारा इमोशन किसी और पे उड़ेल रहे हो, उसको आप बहुत कम इमोशनली अवेलेबल रहते हो उसके लिए, लेकिन ये पर्सन आपको हमेशा लॉयल्टी शो करता है, इसी के भरोसे आप इतनी प्रॉब्लम्स और ट्रबल से निकल जाते हो। तो ये जो भी व्यक्ति है इसका साथ मत छोड़ना, ठीक है, फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। तो कैंसर करते हैं ऐसा, पहले तो इमोशनल सेटिस्फैक्शन ढूंढते हैं और जो सबसे अच्छा इमोशन इनको दिखाते हैं, प्यार करते हैं, इनके हेल्प करते हैं, उन्हीं से मुंह फेर के खड़े रहते हैं, वो इनको आवाज़ें देते रहते हैं। सो इफ़ दिस इज़ योर मदर जो आपके साथ हमेशा खड़ी रहती हैं, थोड़ा टाइम इनके साथ स्पेंड कीजिए। आपका सूर्य बैलेंस होने वाला है अगस्त के बाद सितंबर से, सो इट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू राइज, टू शाइन एंड टू लुक फॉरवर्ड, ठीक है। आप सब भुलाओगे और आगे बढ़ोगे, और देखना आपके शत्रु तो के दांत खट्टे होने वाले हैं, यही हमारी लाइन भी रहेगी, ठीक है, थंबनेल की। ओके यू गॉट, देखो मैंने बोला शत्रुओं के दांत खट्टे होने वाले हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ गया, देखो इंट्यूशन देख लो। कैंसर, आपके शत्रुओं की तो पिटाई होने वाली है 2025 में, एंड यू विल गेट द विक्ट्री कार्ड हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, कोई ना कोई विक्ट्री आपकी तरफ आ रही है, आप कोई ना कोई कंपटीशन जीतेंगे, ठीक है। अगर फीमेल्स कुछ कंपटीशन पे हिस्सा लेती हैं, ब्यूटी पेजेंट पे या सिंगिंग में, इस तरह की कंपटीशन अगर आप हिस्सा लेते हो, डांसिंग, एनीथिंग योर स्किल, जिसमें आपकी स्किल हो, आप उसमें कंपटीशन में आप भाग लेंगे और आप जीतेंगे। भरतनाट्यम्स में होंगी आप तो। एंड जो मेल हैं, अगर वो कोई कॉन्फ्रेंस हो, उनका कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने का ऐसा डील हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हो, या फिर आप किसी सिंगिंग फील्ड में हो या डांसिंग फील्ड कोरियोग्राफर हो, एंड आपका गवर्नमेंट जॉब का कोई पेपर है, यूपीएससी आप क्लियर करना चाहते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे डीएम का भी मुझे आ रहा है पाने के, आपके बहुत अच्छा करियर आपको कॉल कर रहा है, ठीक है। सो अक्टूबर में यू गेट द विक्ट्री कार्ड, एंड दिस विक्ट्री कम विद द हैप्पीनेस। बहुत सारे पेपर आप क्लियर करोगे इस अक्टूबर में, एंड सितंबर से उसकी शुरुआत हो चुकी होगी, और अक्टूबर में जाके आपको बहुत सारी विक्ट्री मिलने वाली है। बहुत आपका जो सपना है बहुत टाइम से, कोई व्हीकल बाय करने का या फिर कोई पेपर क्लियर करने का, यू विल विन, ठीक है। वहाँ पे आपको सक्सेस हासिल होगी, इसको क्लेम कर लीजिए इस कार्ड को। इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस कार्ड कैंसर, ठीक है। एंड हम देखने वाले हैं यहाँ पे नवंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो इट्स अ नवंबर कार्ड हियर। वाओ, यू फाइनली, जिसको आप इग्नोर कर रहे थे ना, वो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो जाएगा। न्यू रिलेशनशिप कमिंग इन योर लाइफ, नाइट ऑफ कप, ओके। बहुत ही अच्छी एंडिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल एंडिंग ऑफ योर 2025. I can see white horse, one person sitting on white horse, very decent way, and there's a cup, okay, and the cup represent emotions, and I'm very happy. I can feel the calmness in your heart, and you have that feeling of emotion
romantically active, passionate about your loved ones. I really feel happy for you कि आपको बहुत सारे ट्रुथ पता चलने के बाद finally you reach toward the person who actually deserve your love. It's a completely beautiful ending of 2025. And then December, what the December taking? Okay, so December में आप मूव ऑन करेंगे उन सभी खोखले रिश्तों से, जिन रिश्तों से आपको कभी प्यार नहीं मिला, आपने सिर्फ अपना एफर्ट दिया, सिर्फ उन्होंने आपको जगलिंग दी, परेशान किया, डिस्ट्रैक्ट किया. एंड दिस इज़ द कार्ड ऑल्सो फॉर यू आर शिफ्टिंग योर जॉब. आप अपनी जॉब शिफ्ट कर रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप से जो आपने निभाए हैं और आपको पता चला है कि अभी रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं हैं जितने दिखते थे, खोखले हैं कहीं ना कहीं से, आप ऐसे रिलेशनशिप से दूर जाओगे एंड यू विल चूज़ वाइजली फॉर योर फॉरवर्ड लाइफ. मतलब कैसे आप अपनी लाइफ में एक अच्छे व्यक्ति को चूज़ करोगे, इस पे आप सोचोगे और ऐसे लोगों से दूर जाओगे जो आपको समझ में आ जाएगा डबल फेस हैं, दिखाते कुछ हैं, पीठ पीछे कुछ हैं. एंड आपकी लाइफ से ये जो चीटर है ना, ये चीटर जिसने आपको धोखा देने की पूरी कोशिश करेगा जुलाई में, ये बहुत ही गंदी तरीके से आउट होगा आपकी लाइफ से. एंड मुझे यहाँ पर एक मैसेज और भी दिख रहा है कि कोई आपके ही पार्टनर को आपसे चुराने की कोशिश करेगा. ठीक है, दैट्स वाई द चीटिंग कार्ड इज़ हियर. और आपके पार्टनर को इमोशनली आपके और उसके बीच में जगलिंग करने के लिए मजबूर करेगा, लेकिन आपका पार्टनर आपको चूज़ करेगा. एंड देन दिस पर्सन जो आपके पार्टनर को चेस कर रहा था, इसका एक्स भी हो सकता है, क्रश भी हो सकता है, वो मूव ऑन करेगा उसकी लाइफ से. सो कैंसर, आपके लिए जो मेन ग्रह होते हैं ना, वो होते हैं आपके लिए मून. ठीक है, लास्ट में मून भी आपको शो हो गया है, मून एंड स्टार. ठीक है, मून आपको रूल करता है आपकी राशि को. तो आप पूर्णमासी के व्रत कर सकती हैं, जितनी भी फीमेल हैं, लड़के भी कर सकते हैं. और पूर्णमासी के दिन खीर बना के आप मून को ऑफ़र कीजिए और सुबह उसको खा लीजिए उस खीर को. ठीक है, सो ये आपके लिए एक रेमेडी है. शिव जी को जल ज़रूर चढ़ाइए, शिवलिंग पर ऑलरेडी मून होता है ना. तो जब हम उस पर जल चढ़ाते हैं तो आप डायरेक्ट मून को जल दे रहे हैं, तो वो भी आपके इमोशन को बैलेंस करता है. तो ये थी रीडिंग आपकी कैंसर, जन टू दिसंबर. मैंने इस कार्ड को सितंबर पढ़ दिया था, सॉरी फॉर दैट. इट्स अक्टूबर कार्ड एंड यू विल गॉट विक्ट्री ऑन अक्टूबर. सो करेक्ट, मैंने यहाँ पे कर दिया इसको. सो कैंसर, लास्ट मैसेज फ्रॉम माई साइड फॉर दिस रीडिंग इज बी अवेयर अबाउट योर इमोशन एंड कनेक्ट टू द लॉर्ड शिवा इमीडिएटली. जितना लॉर्ड शिवा से जुड़े रहेंगे लाइफ टाइम तक, बिलीव मी, कभी हर्डल नहीं आएंगे. और याद रखिएगा, ये साल आपको जजमेंट का कार्ड है. ठीक है, जजमेंट देके जाएगा. जो लोग भी आपको दुख देंगे वो खुद परेशान होंगे. आपके सारे बंधन मुक्त हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे. आप ऐसे लोगों से जो आपको परेशान करते हैं, आपको वे मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा. एंड आई एम हैप्पी फॉर यू. अब यहीं पे एंड करते हैं अपनी रीडिंग को. एंड मैं कामना करती हूँ आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ भगवान आपको ला के दें और आपकी लाइफ खुशियों से भरी रहे. अच्छा प्यार आपकी लाइफ में आए, लॉयल पीपल आपकी लाइफ में आए, जिससे आपकी लाइफ और खूबसूरत बने. आप भी हार्ड वर्क करें, अच्छा काम करें, अच्छा पैसा कमाएं, अच्छी अपनी ज़िंदगी बिताएं और डोनेट और चैरिटी करते रहिए. इससे भी बहुत अच्छा आपको फीलिंग आएगी. सो कैंसर, best of luck for your 2025. This is my 4th Rashi reading. It's completed. Now next reading is on Leo, सिंह राशि. तब तक के लिए राधे राधे. Do like, share and subscribe. Thank you.